अगर प्याज 20% सस्ते हो जाए तो आप खुश होगे, अगर पेट्रोल 20% सस्ता हो जाए तो आप खुश होगे। लेकिन अगर स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स 20% सस्ते हो जाते हैं ना, तो आपको बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आपको लगता है कि सब खराब है। क्यों? देखो, अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब मार्केट गिरता है तो आप बुरा क्यों फील करते हो। देखो, एक सिंपल कंसेप्ट है जो हमें नहीं पसंद है कि हर साल 5-6% इन्फ्लेशन है, यानी हर साल मेरे पास अगर 500 रुपए का नोट है उसकी वैल्यू 5-6% कम हो जाती है। सिर्फ ऐसे मौके होते हैं स्टॉक मार्केट करेक्शन वाले, जब मेरे नोट की वैल्यू सडनली बढ़ जाती है। अगर मार्केट 20% गिर गया तो अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो वही 500 रुपए से मुझे 20% ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, वही 500 रुपए से मुझे 20% ज्यादा शेयर्स मिलेंगे। तो स्टॉक मार्केट में जब ऐसा समय आता है तो आप मान लो डिफ्लेशन होती है, महंगाई घटती है एटलीस्ट स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स की, और आपके पैसों पे आपको ज्यादा वैल्यू मिलती है। तो ये अच्छा समय है अगर आपकी रिस्क एपेटाइट अलाउ करती है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, कि आप म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सको। अगर आपके पास फ्रेश कैपिटल है या आने वाला है तो लोन लेके मत कर लेना, क्योंकि फिर इंटरेस्ट बर्डन से आप डूब जाओगे अगर मार्केट रिकवरी को टाइम लग गया, और मार्केट रिकवरी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इफ यू हैव कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, लॉन्ग टर्म विजन, दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। इफ यू नीड मेरी और मेरी टीम की असिस्टेंस तो फिनोलॉजी 30 इज परफेक्ट, जहां ओवर द ईयर हम आपको एक 30 स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे जिससे आपका एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स का बास्केट बन जाए। लिंक इन बायो।